एक बड़ी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये घटना सुनकर शायद आप चौंक जाएँगे। ये घटना है काफ़ी समय पहले की है, जब भारत में जर्मनी से 2 अंग्रेज़ आते हैं। जर्मनी से 2 अंग्रेज़ भारत में भारत के मॉन्यूमेंट्स को, भारत के प्राकृतिक पैलेस को देखने आते हैं और सबसे पहले जर्मनी से वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद वो आगरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जब आगरा पहुँचते हैं, आगरा उन्हें उनका गाइड लेकर पहुँचता है और हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर के उनको बताता है। उसके बाद अब समस्या क्या होती है, आगरा के एक होटल में वो दोनों अंग्रेज विलियम और बेंटिक रुकते हैं। रुकने के बाद होता क्या है कि गाइड जो है वो हिंदुस्तान का होता है और गाइड तो पता है आपको अधिकतर गरीब परिवार के लोग होते हैं और गाइड उन्हें आगरा का ताजमहल घुमाता है। ताजमहल घूमते घूमते उसे काफ़ी अच्छा लगता है और भी बहुत सारे आगरा के चीज़ों को वो दिखाता है। उसके बाद ताजमहल जब वो घूम लेते हैं, उनका मन जो है वहीं लग जाता है और इसके बाद वो होटल में ठहरने की गाइड से बात करते हैं और गाइड कहता है कि ठीक है, यहाँ पर महंगे महंगे होटल हैं। और वो एक बड़ा सा होटल था जहाँ पर वो जर्मनी के दोनों अंग्रेज़ों को, विलियम और बेंटिक को वहाँ लेकर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उन्हें किराए पर रूम दी जाती है। वो दोनों लोग एक रूम लेते हैं, एक बड़ा सा रूम लेते हैं और उसके बाद उसी में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद क्या होता है कि रात होती है। जब रात होने लगती है तो वो शराब मंगाते हैं। वैसे भी अंग्रेज़ शराब के शौकीन होते हैं, नशे के शौकीन होते हैं। पूरे दुनिया में नशा फैलाने का काम अंग्रेज़ों का ही था। इसके बाद जब नशा होता है, हल्का उन्हें नशा होता है। जब नशा होता है तो नशा तो किस चीज़ का आदी हो जाता है आपको पता है। शराब के बाद शवाब की भी व्यवस्था करनी पड़ती है और नहीं तो फिर लोग सड़कों पर और रोड सड़क पर देखते हैं किस तरह से गालियाँ बकते घूमते रहते हैं, जिनको शबाब नहीं मिलता है। और जो ज़्यादा पी लेते हैं उन्हें शबाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सड़कों पर झगड़ा करते गालियाँ देते नज़र आएंगे। और जो हल्का पीते हैं, जो अच्छे महंगे शराब पीते हैं, उनको शबाब की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद दोनों अंग्रेज़ विलियम और बेंटिक जो हैं अपने गाइडर सोनू को बताते हैं कि सोनू, होटल के मैनेजर को बुलाओ। होटल का मैनेजर आता है, विदेशी मेहमान हैं, उनका स्वागत भी तो, वेलकम भी तो उनका अच्छे तरीके से करना है और जो उनकी डिमांड होगी वो उनको पूरा करना होता है। अधिकतर ये अधिक देशों में होता है, भारत में तो ऐसा नहीं है, लीगल नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में आप जाइएगा तो गाइडर जो है आपको जो चीज़ चाहिएगा वो चीज़ मिलेगा, चाहे वो शबाब हो, चाहे वो शराब हो या फिर लड़कियां हो। इसके बाद होटल के मैनेजर को बुलाया जाता है। होटल का मैनेजर वहां आता है और वो कहता है कि हाँ सर, बताइए क्या चाहिए आपको। वो दोनों बताते हैं कि हमें लड़कियां चाहिए, हमें भारतीय लड़कियां चाहिए, हिंदुस्तानी कलर की चाहिए। अब मैनेजर बेचारा सख्ते में पड़ जाता है, कहता है कि हाँ ये लीगल नहीं है। लेकिन अब मेहमान तो विदेशी थे, अधिक पैसे देने वाले थे, मुँह मांगा कीमत उनसे लिया जाना है, उनसे डॉलर लिया जाना है। मैनेजर को भी कमाना है, होटल मालिक को भी कमाना है और गाइडर को भी कमाना है। सभी एक दूसरे के संपूरक हैं। उसके बाद क्या होता है, मैनेजर कॉल गर्ल को फ़ोन करता है। 2 कॉल गर्ल बुलाई जाती है और आगरा से 2 कॉल गर्ल जो है उस होटल में बुलाई जाती है। हालांकि अधिकतर होटलों में ऐसा होता है, सभी होटल के मालिक जो हैं और होटल के मैनेजर जो हैं ये सप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि होटल का मैनेजर जो था वो 2 कॉल गर्लों को कॉल करता है। इसके बाद उनके व्हाट्सएप पर फ़ोटो आती है और विलियम और बेंटिक 2 अंग्रेज़ जो थे वो उन लड़कियों को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद होता क्या है कि उनको बुलाया जाता है
होटल में, और जब लड़कियां आती है तो अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ जो है उनके साथ रंगरेलियाँ रात भर मनाते हैं। और वो बूढ़े अंग्रेज़ जो थे, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी, दोनों की उम्र कितनी थी? 60 से 65 साल थी। और अंग्रेज़ ऐसे भी इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं, ठंडा प्रदेश के होते हैं। हालांकि शौकीन तो भारतीय लोग भी होते हैं, नहीं तो इतनी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या के बराबर भारत की जनसंख्या है। तो अंग्रेज़ जो हैं उन दोनों लड़कियों को तबाह कर देते हैं, उनको पानी पानी कर देते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियों की हालत बिगड़ जाती है। सुबह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इतनी बेरहमी से, इतनी बेतरतीब से वो करते हैं। इसके बाद होटल के मैनेजर को पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब होता क्या है, सुबह जब उनको रूम छोड़ने की बारी आती है, सुबह जब वो चेकआउट करने के फिराक में रहते हैं, तब तक सुबह तक 10 बज चुका होता है। जब 10 बज चुका होता है तो होटल की रिसेप्शनिस्ट जो थी, लड़की थी, 24 साल की लड़की थी, रिया गुप्ता उसका नाम था, वो वहाँ पर पहुँचती है। उसकी सुंदरता देखकर दोनों अंग्रेज मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और दोनों अंग्रेज सख्ते में पड़ जाते हैं कि भाई जो कॉल गर्ल इसने बुलाया था उससे बेटर तो यही है। तो वो मैनेजर को लालच देते हैं कि तुम्हें $500 दूंगा, और इस जो रिसेप्शनिस्ट है उसे हमें गाइड करने के लिए बोलो, इस गाइडर को हटा दो। पैसे की लालच में मैनेजर जो है पड़ जाता है, और उस गाइडर को हटाकर रिया गुप्ता को लगा देता है। और रिया गुप्ता मध्यम वर्ग की लड़की थी, होटल मैनेजमेंट करने के बाद रिसेप्शनिस्ट का होटल में काम कर रही थी। इसके बाद उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। और होटल में जो काम करता है, बड़े बड़े शहरों में जो लड़कियां हो, नौकरी करती हो, या फिर होटलों में काम करती हो, बियर बार में काम करती हो, कहीं भी काम करती हो, वो नशे का आदी जरूर होती हैं। शराब का, नशे का उन्हें लत लग जाता है। गाइडर उन्हें दिन भर घुमाते हैं, विश्वास में ले लेते हैं, दूसरे दिन भी घुमाते हैं, और उससे अधिक विश्वास हो जाता है रिया गुप्ता को। और एक दिन वो लोग होटल में शराब पार्टी मना रहे होते हैं। अंग्रेज, दोनों अंग्रेज, विलियम और बेंटिक, जब होटल में शराब पार्टी मना रहे होते हैं तो वो रिया गुप्ता से बोलते हैं कि आप भी इस पार्टी में शामिल हो सकती हैं अगर आपका विचार हो तो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब रिया गुप्ता को लगता है कि ये दोनों अंग्रेज काफ़ी अच्छे हैं। वैसे अंग्रेज तो दिमाग से धूर्त होते ही हैं, नहीं तो भारत गुलाम नहीं होता, दुनिया पूरी गुलाम नहीं होती अगर अंग्रेज धूर्त नहीं होते तो। उनका नीति होता है फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों की डीएनए में है। धूर्तता जो है अंग्रेजों के डीएनए में है। हिंदुस्तान का ही डीएनए है जो इस तरह की धूर्तता से दूर रहता है, किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों। भोले लोग होते हैं हिंदुस्तान के। और इसके बाद लड़की जो है उनके विश्वास में पड़ जाती है, और उनसे फेथ हो जाता है ये अंग्रेज अब जो है गलत हरकत करने वाले नहीं हैं। उसके बाद शराब पार्टी मनाने लगती है। क्या होता है कि वो शराब के नशे में इतने हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और वो रिया गुप्ता को ही ज़्यादा शराब पिला रहे थे। शराब पिलाते पिलाते क्या होता है कि रिया गुप्ता जो है बेड पर पड़ जाती है, बदहवास हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज जो हैं, दोनों अंग्रेज उसके कपड़े उतार देते हैं। उसे अब रिया गुप्ता को पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ना उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, ना हाथ काम कर रहा है, ना पैर काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है लेकिन हाथ पैर तो काम कर नहीं रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। वो अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख रही है, इसलिए कि नशा इतना चढ़ चुका था। शायद वो पहले कम नशा की होगी, उस दिन ज़्यादा नशा दे दिया गया धोखे से। और दोनों अंग्रेज जो हैं वो हल्की हल्की नशा लिए हुए थे। अंग्रेज वैसे भी धूर्त होते हैं, आपको पता है। उसके बाद रिया गुप्ता के साथ वो रेप करते हैं, रिया गुप्ता के साथ जो है जोर ज़बरदस्ती करते हैं, उसके साथ कुकर्म कर देते हैं।
इसके बाद अब जब सुबह होता है, रिया गुप्ता का नशा टूटता है। वो देखती है कि हमारे साथ क्या हो गया, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उसके बाद जब अनर्थ हो जाता है तो अब मैनेजर के पास ये समाचार पहुंचता है कि भाई अंग्रेज़ों ने ऐसे-ऐसे कर दिया, और अंग्रेज़ों को $500 की लालच थी। सॉरी, मैनेजर को $500 की लालच थी, इसलिए वो बात को हला भी नहीं करना चाहता था। रिया गुप्ता को एडमिट करा जाता है हॉस्पिटल में। इस तरह से गंदे तरीके से उन्होंने उसके साथ बर्ताव किया था, दुष्कर्म किया था। अब होता क्या है कि हॉस्पिटल रिया गुप्ता पहुंचती है। इसके बाद मैनेजर को वो कहती है कि हम इन अंग्रेज़ों पर एफआईआर करेंगे। और मैनेजर, जिस होटल में वो काम कर रही थी, उसका मैनेजर जो था, वो तो सख्ते में पड़ जाता है कि भाई अब जब एफआईआर हो जाएगी, हमारे विदेशी मेहमान हैं, तो इनकी अवहेलना हो जाएगी, इनका अपमान हो जाएगा। तो रिया गुप्ता को $500 का लालच दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारे इलाज में जितने खर्चे लगेंगे वो भी दिया जाएगा और ऊपर से $500 दिया जाएगा। रिया गुप्ता मध्यम वर्ग की थी, नशा भी करती थी, तो वो $500 के लालच में मान जाती है और एफआईआर नहीं करती है, अपना इलाज करवा लेती है। इधर $500 मैनेजर को भी मिलता है और $500 रिया गुप्ता को भी मिल जाता है, और उन दोनों लड़कियों को, कॉल गर्ल को भी कुछ खर्चे मिले हुए होंगे जो डॉलर के रूप में। उनका तो धंधा था, पेशा था, इसलिए वो बात को नेगलेक्ट कर गई। और रिया गुप्ता का तो धंधा था नहीं, लेकिन पैसे की लालच भी कुछ भी करवा सकता है। और दोनों अंग्रेज़ों को ससम्मान वापस जर्मनी भेजा जाता है, विलियम और बेंटिक को। और मैनेजर लालच के चक्कर में अपना इज्जत बेच देता है, लालच के चक्कर में रिया गुप्ता अपना इज्जत बेच देती है। ऐसे हालांकि हर देशों में होता है। आप जिस देश में जाइएगा, बड़े बड़े नेता मंत्री अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ की लड़कियों के भी शौकीन होते हैं, वो वहाँ की लड़कियाँ मंगाते हैं। इस तरह की हर देश में सुविधा दी जाती है। इस तरह ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के आगरा की है। तो ये 1994 की घटना है, 1994 की घटना है। तो इस तरह की घटनाएं आम हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, इसमें गलती किसकी है, मैनेजर की गलती है या फिर लड़कियों की गलती है या फिर गाइडर की गलती है। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।